कहता है कि जो ऊष्मा का ह्रास दर है ना वो टेम्परेचर के चतुर्थ घात। समानुपाती होता है। अच्छा कितने में पढ़ रहे हैं? ये तो पढ़ लिए हैं, इसमें कोई डाउट? नो तो समझ भी लिए होंगे। इसी बात को जब प्रोपोर्शनलिटी है तो उसको कांस्टेंट बना के लिख देगा। यहाँ कोई डाउट नो तो नहीं है। फिर हम पिछले क्लास से जानते हैं कि जो ऊष्मा होता है वो विशिष्ट ऊष्मा और इंटू तापांतर होता है, साथ साथ उसका द्रव्यमान होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर हम इन दोनों पक्षों को हम टी के सापेक्ष अवकलज करेंगे। टी का मतलब समय के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलज करेंगे। क्लियर हो रही बात है? तो फिर यहाँ से आएगा डी क्यू अपान डी टी इक्वल टू एम सी डेल्टा टी अपान डी टी। अब हम कहेंगे कि ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम कहेंगे कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को तुलना करने पर तो आप चाहोगे तो थोड़ा सा इसको एक पद और बढ़ा के, ठीक है, एक पद और बढ़ाइए, डी क्यू अपान डी टी इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी लिख सकते हैं। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर और फिर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना कीजिए। बातें क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बात है बताइए ना, जल्दी जल्दी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखोगे छात्र बच्चा सब, ठीक है, दोनों को जैसे ही बराबर करोगे तो मैं कहूंगा लिख लेना समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को तुलना करने पर माइनस के डेल्टा टी इक्वल टू, ठीक है, एम सी डेल्टा टी अपान डी टी। ठीक है, ठीक है, ये स्मॉल चेंज की वजह से हो रहा है। ये बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखोगे तो वहां भी मैंने dt लगा दिया है। अब इसको तुम साइड में लेकर आ जाओ। साइड में लेकर आने का कहने का तात्पर्य है कि डेल्टा टी अपान डी टी इक्वल टू क्या होगा बताओगे हमें? माइनस के डेल्टा टी अपान एम इंटू सी। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं दिक्कत है तो मैं इससे आगे चलने वाला हूँ। शायद दिक्कत हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ पर डेल्टा टी था तो उसको dt कैसे कर? देखो अब वो डेल्टा टी और dt कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। यहाँ जब t के सापेक्ष अवकलज किया मतलब छोटा सा परिवर्तन किसी समय में होने के सॉरी ये थोड़ा सा समय में चेंज होने की वजह से ऊष्मा में थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। इसका मतलब ऊष्मा में थोड़ा सा चेंज हुआ होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ थोड़ा सा ये टेम्परेचर में परिवर्तन आया होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? सबको अवकलज रूप में डेल्टा बड़ा वाला से छोटा वाला कर लिया है ना? बेसिक क्लास शुरू में पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है ना? अब उधर मैं आगे बात करूं, देख लीजिए एक बार जल्दी से देख लीजिए। मैं इस पर डिस्कस नहीं किया हूं कि इसकी इकाई क्या होती है, उसकी इकाई क्या होती है। मुझे लगता है कि इसमें अब धीरे धीरे निपुण हो गया है। चलो थोड़ा सा और आगे बात करो। देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। इसके आगे मैं चर्चा करूंगा तो देखो आपको जब मैं अवकलज पढ़ा रहा था तो उस समय हम आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो ऑपरेटर है और फंक्शन है किसी एक ही चर का होना चाहिए। याद आ रहा है? dt है तो dt t वाला फंक्शन होना चाहिए, है ना? अन्य कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी देखो कि ये ऑपरेटर है, किसके लिए है? तापमान के लिए है। किसके लिए है? तापमान। और ये किसके लिए है? समय के लिए। अब आप ध्यान से देखोगे तो इधर t फंक्शन में है तो हम उसको एक तरफ लेकर आएंगे। कोई डाउट? जैसे ही एक तरफ लेकर आने की कोशिश करिएगा, ठीक है, तो आपको फिर एक छोटा सा समीकरण फिर मिलेगा डेल्टा टी। डेल्टा टी बराबर आपको पता होगा कि T2 माइनस T1 है। इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ से आएगा माइनस के। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पर एक बड़ा सा कांस्टेंट लिख लेते हैं जिसे नाम दिया जाएगा
ठीक है, ये इस्तेमाल के है। क्लियर है? क्लियर है? ये गया इनटू dt विदाउट, यहां तक क्लियर हो रही बात है। अब ध्यान से देखो, आपको याद होगा dx अपन x, सॉरी समाकलन, ये अवकलज है, बराबर किसी को याद है क्या होगा? हाँ? क्या कर रहा है? हाँ 1/x है, तो इसका अवकलज क्या होगा? आया किसी को याद? ठीक है, ln x क्या होता है? ln x, ठीक है। तो ln का मतलब log e के पावर समथिंग। क्लियर हो रही बात है ना? अब देखो, तो ये हो जाएगा ln डेल्टा t इक्वल टू के। क्लियर? अब तुम ध्यान से देखो कि जो ln है ना, इसको जैसे ही log में चेंज करोगे, या मैं तुमसे ऐसे कहूँ कि जो log अगर a है, या मैं कहूँ कि ln a बराबर b है, इसका तात्पर्य होता है कि e के पावर b इक्वल टू a। किसी को कोई कंफ्यूजन या मैं गलत लिख रहा हूँ बता दीजिएगा। ठीक है, चर्चा चलाऊं आगे चर्चा चलाओ। ये कहानी याद है या नहीं है, जल्दी से बताइए, तो फिर मैं आगे चर्चा करूं। चलो, सही है, सब कुछ सही चल रहा है। आई ठीक है। देखिए, इसका मतलब ही क्या होता है, इसका भी मतलब आप चाहोगे तो लिख सकते हो कि ln e के पावर, है ना, ये जब log लिखते हैं तो 10 के बेस होता है, लेकिन ln जो होता है ना, e के बेस, log e के बेस होता है। और ये कितना होगा? डेल्टा t इक्वल टू kt। बुक में क्या दिया है ना, यहाँ माइनस दिया है, हम लोगों ने क्या ले लिया है, यही माइनस को गायब कर दिया था। बात क्लियर? अगर मैं कहूँ कि ये माइनस ऐसे है तो यहाँ माइनस आएगा, नहीं रखेंगे तो यहाँ नहीं आएगा, विदाउट, लेकिन कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होगा। क्लियर है? मैथ इज मैथ। ठीक है, तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा? माइनस के dt। अब देखो, dt ऊपर है ना, याद करो, जब dt ऊपर होता था, अर्थात मैं कहूँ कि यहाँ x dx है, ठीक है, x dx है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? अवकलन या समाकलन? समाकलन करना है। और जब समाकलन करते हैं तो क्या आता है? x²/2 प्लस c। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? सेम वैसे ही है, जब ये ऊपर है तो इसका क्या हो जाएगा? समाकलन हो जाएगा। मैंने इधर लगाया है, इधर मैंने यहाँ नहीं लगाया है, यहाँ लगाया है। क्यों लगाया है? क्लियर हो रही? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का समाकलन में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अब जब आपका आंसर होने वाला है, वो क्या होने वाला है? वो आपका हो जाएगा log e के पावर डेल्टा t इक्वल टू माइनस के टी प्लस c। डेल्टा t बराबर आप लिख सकते हैं t2 माइनस t1 या t माइनस t0। याद है t0 r0 कभी कभी यूज किया है। t0 का मतलब जो शुरू वाला है वो वाला, विदाउट, कभी कुछ भी हो सकता है, बस ध्यान देना है कि कौन फाइनल है और कौन प्रारंभिक टेम्परेचर है। ठीक है, बाकी जरा आप सभी कर रहे, मेरे ख्याल से आप समझ में आने लगा होगा। ठीक है, तो एक स्टेप में और आगे बात करो। चलो, एक स्टेप और आगे बात चर्चा किया जाए। कर लीजिए, उसके बाद बताएंगे। 1 स्टेप और आगे बात चर्चा किया जाए। 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 1 स्टेप और आगे बात चर्चा किया जा
वही था पहले कल फिर कुछ कहता हो मैंने कहनी है कि आप बता लिए एक बात उतारे का बताएगा समझ में बात है ना। आगे पूरा एकदम खत्म कर अरे दिया करी बात कुछ नहीं किया महाराज दही बताइली है ना हो ये है बस का बताइली है बताइली है कि जब लॉन ए बराबर बी रहेला तो ई के पावर बी इक्वल टू कुछ नहीं के करे के जो वो ए करे के बाद है लॉन ए का मतलब होला लॉग ई के पावर ए इक्वल टू बी बी। ठीक एकर मतलब ई हो गई ई के पावर बी इक्वल टू कि ई के पावर बी इक्वल टू है का ए इक्वल टू सी में है सर माइनस लेगा ठीक बा हाँ है इक्वल टू हो भाई भाई हेता का यही बात के अपन का लिख सके जा लॉग ई के पावर ए इक्वल टू बी बी एकर मतलब होला ई के पावर बी इक्वल टू ए ये ना लिखनी है बार बार वही गने है जो देखो है बाबू ई के पावर माइनस के टी है ना हो ये बाबू है कांस्टेंट है ना हो आ कांस्टेंट के तू लिख सकेला log c का लिख सकेला log c तो लिख दे तो एगो लाइन लिख लो ठीक बा log ई है ना हो की करो माइनस के टी प्लस लॉन सी का मतलब ए के पावर सी। फिर याद करो कि लॉन ए माइनस लॉन बी बराबर लॉन ए बाई बी याद बा कि ना हो चल हल कर तो हो है नहीं आई तो माइनस में हो माइनस में आई तो फिर फार्मूला लगाई हो तो जब लगाई तो बाबू हो जाए ई के पावर डेल्टा टी बाई सी टी बाई सी सी इक्वल टू माइनस के टी। कौन कंफ्यूजन अब एक बात कुछ नहीं किए ई की पावर माइनस के टी इक्वल टू डेल्टा टी बाई सी। ठीक बा वही बात के ठीक बा वही बात के तू लिख सकेला देखा ध्यान से ये बाबू सी ई के पावर माइनस के टी इंटू डेल्टा टी का हो टी टू माइनस टी वन या टी माइनस टी नॉट इक्वल टू सी ई के पावर माइनस के टी। ये भाव क्या कुछ बा चल जा समझ नहीं आता कहाँ लेना है तीन चार क्वेश्चन का बोले ना ये काम कर रहे बाबू ऊपर से देखा था वो फिर क्या बोले तो नहीं सोचा 2 मिनट समय लो फिर जब आ जाए कहाँ परेशान है अरे भैया जो गया उसको भेज दीजिए इसमें मत रखे नहीं तो उसको भी भेज देगा वो क्या करेंगे इधर साइड में जाओ नहीं तो किसी का कपड़ा कल किसके लिए लिखना है कच्चे कल के पे लिखना कल टॉपिक हाँ ऊपर तक मैंने डिस्कस कर लिया तभी तो समझ जाते बा तो मैंने और है ना और बात का सा हम हिंदी कुछ जगह हो जा मुझे कपड़ा लुको तो ना और होने शिवजी तनी हिंदी शिवजी लोगों ने एकदम पूरा हां ऐसे लिख और दो दिन परेशान हो गई ठीक है अभी हम सब सिस्टम सही कर देना वो हटा के पीछे कर दे हाँ पीछे ये तो अभी बस सीखे खाती सीखे लगा तो तो का कमी का के हटाओ पहले की नहीं रहा जाके ना चढ़ाओ हां कब जाए चाहे ई के पहला ब्रांच पे करा मन के पीछे बैठे तो यस सर कैप्चर ना करे ना क्या हमारे पीछे का जाके सकता लिया तूने कहते हैं बड़ा स्टैंड खरीद लो जो लगा के आराम से पढ़ सकते हो जाए और लाइटिंग की व्यवस्था करें उसके बाद
कैमरा में ढेर रखता है, लाइटिंग सही है, सही है। कैमरा हो तो ठीक है। लेकिन ढेर जूमिंग नहीं तो कैमरा जूमिंग का है कैमरा ठीक है, कैमरा ठीक वो है, तो जूमिंग कुछ ना। कैमरा ठीक है। चलो जा। जूमिंग कितना जाना है 1080 चाहिए यूट्यूब और वहाँ जो इंसान को देखने तो वहीं बढ़िया लगेगा सुंदर अति सुंदर ना ब्यूटीफुल मेरी बोल देते ना, अंग्रेजी बोल देते हैं। हम तो समझ ये ब्यूटीफुल लगा हैं? ना प्रयास हमें समाज को देना है। कम दोसा समाज सेवा की कुछ जगह। क्या करो तुम्हें इतना संख्या में कैमरा दबावे ना रहना, पर किसी संख्या दबाव रही तो मैंने पहले से देख ला पढ़ावे के बाद कभी बात तो कोनो दिक्कत ना हो। यही दर्द समझाएगी। हाँ वो अब तो दर्द समझाता है, आगे क्लियर करता है, कहाँ टेंशन में लो। यार ना वीडियो कुछ तो बहुत चिंता है यार, सुबह नहीं करने मन करता। सबसे ज्यादा चिंता हीरो का। ये न्यूटन का शीतलन नियम प्रूव करने के लिए आता रहता है, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा कई बार। तो वे मारा है। ठीक है, एक चीज और है, मेरा अपना अनुभव है कि किसी चीज को रटने की कोशिश मत करिए। उसको समझने की कोशिश। मस्तिष्क की सीमाएं हैं। रटने वाला को खुद समझ में नहीं पढ़ने जीनियस तो जितने पढ़ोगे उतने समझ में उसी के देखो इस बार को जो रटने वाला कहानी था ना, सब धीरे गायब कर दे रहा है। अब जो समझ के पढ़ा होगा उतना डीपली वो पूछेगा ना। भाई माइनस का कहानी खत्म हुआ। भाई माइनस क्यूटी है प्लस उसके बाद क्या है? इधर देखो, शुरू से पहले तुमको क्या जानना जरूरी है, तो सबसे पहला काम है ये जानना कि dx अपान x बराबर ln x होता है। उदाहरण के लिए है ना, y के सापेक्ष 1/y का अवकलज क्या होगा। कहानी क्लियर हुई है? बताओ, y के सापेक्ष 1/y का अवकलज क्या होगा? ln y। याद है कि नहीं याद है? भूल गए हैं? उसे log x भी लिखते हैं, लेकिन log x ही ln x होता है। बस हम जल्दीबाजी में क्या लिख देते हैं, log x लिखते हैं। उस समय भी डिस्कस हुआ था, ठीक है। 1/x = चलो आगे चर्चा किया जाए। अब देखो ध्यान से कि जब आपको पता हो गया कि dx अपान x = ln x है, अब एक नेक्स्ट बात ये याद होना चाहिए कि ln a माइनस ln b बराबर ln a बटा b। क्लियर है? बेवकूफ सब, तुम्हें याद होगा कि log a माइनस log b बराबर log a बाई b, या log a प्लस log b = log ab। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? बचपन से ही पढ़ाया जाता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये है, ठीक है, यहाँ समझना कि अगर आपको दे दे, है ना, देखना ध्यान से, log x बराबर y, क्या दे दे, log x बराबर y दे दे, तो इसका मतलब होता है कि 10 के पावर y = x। कोई डाउट? लेकिन अगर यही हो जाए ln x, क्या हो जाए, ln x बराबर y, इसका मतलब होता है ln e के पावर y = x। कोई डाउट?
सेम यही फॉर्मूला यहाँ है, log e के पावर a बराबर b, अर्थात जो यहाँ है वो e के पावर आ जाएगा और जो यहाँ है बराबर हो जाएगा। लॉन अलग 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 है एक ही एक ही परिवार के हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। एक में 10 लेते हैं, एक में ही लेते लॉग हैं। 10 के बेस पर होता है और जो लॉन होता है ई के बेस पर होता है। कहानी खत्म। लॉन को लॉग में बदलने के लिए क्या करते हैं, 2.303 से गुणा करते हैं। भूले हैं या बराबर हो गया। माइनस क्या है बराबर? अरे पहले का 2.3 सब आएगा ये सही हो जाएगा। बस चलिए आगे, तो का सम्मान करो तरह